नमस्ते एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विथ यू फ्यू ऑफ माय टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे मेरा घर माइन्यूटली क्लीन रखने में और होम मेंटेनेंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम रेगुलर नहीं करते, पर बिलीव मी अगर हम रेगुलर करने लगेंगे तो आप देखेंगे आपका घर बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फर्नीचर को जब हम ड्रैग और ड्रॉप करते हैं या कभी कभी छोटे फर्नीचर्स को हम पुल करते हैं, उसके कारण वॉल्स पे स्टेन्स आ जाते हैं। कोई कोई तो हल्के दाग होते हैं जो वाइप करने से निकल जाते हैं, पर ये वाले दाग बहुत ही ज्यादा कड़क थे। इनफैक्ट दिवाली में मैंने ट्राई करी थी बहुत उतारने की, तो बहुत सारे यत्नों के बाद अब फाइनली मुझे एक चीज मिली है। ये है नेल पेंट रिमूवर की वाइप्स। इन वाइप्स में जो नेल इनेमल होता है, तो जितने हल्के स्टेन्स थे ना, वो इससे काफी हद तक निकल गए। यानी कि नेल पेंट रिमूवर है वो हमारे वॉल स्टेन्स को उतारने में बहुत ज्यादा कारगर था। और कुछ ऐसे जिद्दी दाग जो रिमूवर से भी ना उतरे, उनके लिए है ये थिनर। ये थिनर हम लोग ऑयल पेंट थिनर है। नॉर्मली ये केरोसिन की कंसिस्टेंसी कैरी करता है, जिसमें हल्का सा ऑयल होता है। अगर हम इसे कॉटन तो नहीं यूज कर सकते, इसी वाइप्स पर लगाकर अगर हमने वॉल के स्टेन्स पे रब करा तो वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो गए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे थोड़े बहुत एफर्ट्स लगे, लेकिन स्टेन्स बहुत अच्छे से क्लीन हो गए। ये सबसे ज्यादा पुराने स्टेन्स थे मेरी वॉल पे। आप जो हल्का हल्का ऑयल का मार्क्स देख रहे हैं वो कल तक एवापोरेट हो जाएगा। इट माइट टेक 24 आवर्स टू एवापोरेट दिस ऑयल। बाय द वे, इस चक्कर में हमारे नेल पेंट की हालत बहुत बुरी हो सकती है, तो चलिए हाथों हाथ उसे भी साफ कर लेते हैं। डू द थिंग्स देन एंड देयर, राइट। तो पहले मैं अपने नेल्स क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको सेकेंड टिप की तरफ लेके चलती हूँ। दोस्तों, स्पोर्ट्स शूज या रनिंग शूज जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, स्पेशली बच्चों के शूज, उसमें कई बार हम ओडर की परेशानी फेस करते हैं। अब हम हर रोज तो उसे धो नहीं सकते। इस परेशानी से बचने के लिए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करिए। कॉटन बॉल्स में एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालकर इन कॉटन बॉल्स को आप शूज में डालकर रख दीजिए। ओवरनाइट रहने दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि ओडर की परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट आपके शूज एसेंशियल ऑयल की तरह स्मेल करेंगे। उनकी कैपेसिटी है कि वो ओडर को खत्म कर देते हैं। ये ट्रायल और टेस्टेड ट्रिक है, आप जरूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, सिरेमिक्स और ग्लास जार्स हम सभी के घर में होते हैं और आए दिन काफी कप्स हमसे टूटते भी रहते हैं। मुझसे तो बहुत ही ज्यादा टूटते हैं। तो इन पीसेस को भी आप डिस्कार्ड ना करें। आइए उनका भी यूज जान लेते हैं। ये कुछ नाइफ्स है मेरे पास, जिनके पास बिल्कुल धार नहीं है और लगभग वेस्ट है। जैसे देखिए, इनसे तो एक बीन्स नहीं कटा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि सिरेमिक का एक टुकड़ा जो नाइफ्स को शार्प करने में कितना ज्यादा हेल्पफुल है। जब आप मेटल को सिरेमिक से घसते हैं तो मेटल शार्पन हो जाता है। नाइफ की धार वाली साइड को सिरेमिक से थोड़ा विग्रसली रब करना है। आप अपने हाथों का ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस करते समय। जब आप घसेंगे तो देखेंगे एक डार्क सब्सटेंस निकलता है। क्लीन करके आप इसे ट्राई करिए। ये भी ट्रायल और टेस्टेड है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था और दोनों ही नाइफ्स मेरी अब कामगर हैं। धार करने के बाद ये सूखी हुई जिंजर भी अब एफिशिएंटली कट हो रही है। आइए ट्राई करते हैं इस दूसरी नाइफ से भी। ये तो बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट थी और थोड़े से ही प्रोसेस के बाद ये भी कामगर हो गई। इनएफिशिएंट नाइफ्स भी अब शार्प हो गई और ठीक हो गई। इस कप को भी कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका सिर्फ हैंडल टूटा था, बाकी तो ये पूरा ही पड़ा है। इससे भी यूज कर लेंगे। आजकल की लाइफ गैजेट्स के बगैर इम्पॉसिबल है। हमारे फोन, लैपटॉप, कैमरा जैसी गैजेट्स को ऑपरेट करने के लिए हमें चार्जर की अक्सर जरूरत पड़ी होती है और हैंग करते करते कभी वेयर एंड टियर की वजह से ये वायर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती हैं। इन्हें इग्नोर करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये वोल्टेज पास करती हैं, तो इनसे स्पार्कल भी हो सकती है और हमारी फोन भी खराब हो सकती है। तो इसे भी देन एंड देयर आप ठीक कर लें। किसी भी पेपर टेप या नॉर्मल सेलो टेप से आप इसे सील कर दीजिए। हमारे कई बार इस चीज पर हाथ लगते रहते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स इस पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो वाइप्स की मदद से आप इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और जर्म फ्री भी रख सकते हैं। तो इन चीजों को नजरअंदाज करना गलत है। जहां जहां आपके हाथ ज्यादा पड़ते हैं, उन चीजों को आप वाइप और क्लीन करते रहिए। उनमें हमारे चार्जर्स भी आ जाते हैं।
चार्जर्स का ख्याल रखते समय आप इन्हें फोल्ड करने का भी सही ढंग समझ लें। कभी भी अडेप्टर से वायर की तरफ ना फोल्ड करें, इनफैक्ट वायर से अडेप्टर की तरफ करें और इसे टाइटली रबर बैंड से सील करके रख दीजिए। इससे आपकी वो ज्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे और बिल्कुल डैमेज भी नहीं होंगे। उसी तरह से रिमोट जैसी कई चीजें जब बच्चे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं तो उसे बिना कवर के बिल्कुल ना रखें। आपको जब लगे कि ये बिना कवर के है तो इसे फटाफट सील करके कवर कर दीजिए। प्लास्टिक से अपने आप इसका कवर बना सकते हैं। कुछ ही मिनटों का काम है, पर अपनी चीजों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये छोटी छोटी चीजें घर को सॉर्टेड और ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और मनी सेविंग भी है। आप जानते हैं ना, रिमोट्स और चार्जर्स का खो जाना या खराब हो जाना, फिर उसके बाद ओरिजिनल का ना मिल पाना, ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है जिसे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए चलिए किचन में चलते हैं। जब भी हम लेमन यूज कर देते हैं या कोई ऐसी लेमन जो कॉर्नर में फंस जाती है और खराब हो जाती है, क्या आप उसे डिस्कार्ड कर देते हैं? तो प्लीज डिस्कार्ड नहीं करिए, क्योंकि वो भी क्लीनिंग एजेंट है। आप उसे यूटिलाइज करिए। जब भी हमारे जार्स होते हैं, चाहे वो सिरेमिक जार्स हो चाहे ग्लास जार्स हो, कोई एम्प्टी बॉटल्स हो, उनमें कोई ना कोई स्मेल रह जाती है और हम उन्हें रीयूज नहीं कर पाते हैं। तो जो लेमन जूस है वो उस स्मेल को, उस ऑर्डर को हटाने में बहुत इफेक्टिव है। आपको बस करना इतना है कि उन छिलटों को यानी कि पील्स को या उस लेमन को पानी में डाल के उसको अच्छे से स्क्वीज करना है, सो दैट उसका बचा हुआ जो जूस है वो निकल के आ जाए पानी में। और इस जूस को यानी कि लेमन जूस को आपको हर एक कंटेनर में डाल के कुछ देर के लिए रख देना है और इसे थोड़ी देर के बाद शेक करना है। 10 to 15 मिनट्स के बाद इस जूस को आप फेंक दीजिए और नॉर्मल अपने डिश वॉश से उसे क्लीन कर लीजिए। बस इतने छोटे मेथड से पंजेंट स्मेल भी निकल जाएगी। और इन लेमन पील्स का एक और यूज है, जब भी आपको कुछ बॉईल करना हो एल्यूमिनियम के कुकर में, तब इन पील्स को आप एज अ स्टोर एजेंट करके यूज कर सकते हैं। यूटेंसिल्स क्लीन करते समय हमें सिंक का भी ध्यान रखना होगा। जब छोटे बर्तन हम धोते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बड़े यूटेंसिल्स की बारी आती है तब नॉर्मली जहां हम रख के उनको क्लीन करते हैं उस सरफेस पे बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। प्लेटफॉर्म के उस हिस्से को स्क्रैच फ्री रखने के लिए यूटेंसिल्स के नीचे या तो आप एक टॉवल का इस्तेमाल करें या तो जो सॉफ्ट वाइप्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। इससे पानी की ड्रिपिंग भी नहीं होगी, आपका फ्लोर भी गंदा नहीं होगा और स्क्रैच फ्री रहेगा प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी श्योर हम सभी के घर में एक एरिया, प्लांट एरिया या बालकनी जरूर होती है जहाँ हमारे प्लांट्स होते हैं। तो या तो हम उनमें रोज अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं या तो उस एरिया को एकदम निग्लेक्ट कर देते हैं। एज पर मी हमें वीक में एक प्लांट डे जरूर रखना चाहिए, जिस वक्त हम अपने प्लांट्स को क्लीन करें, प्रूनिंग करें, कटिंग करें, ट्रिमिंग करें और जहाँ जहाँ उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जरूर करें। टाइमली अगर आप अपने प्लांट्स की ट्रिमिंग और प्रूनिंग करते हैं तो आपका घर का ये हिस्सा भी बहुत ऑर्गेनाइज लगता है और आपके प्लांट्स भी हेल्दी रहते हैं। मनी प्लांट या और कई क्रीपर्स है, उन्हें भी टाइमली अटेंशन और डायरेक्शन की जरूरत होती है टू मेक देम लुक मोर ब्यूटीफुल। चलिए मनी प्लांट की बात आई है तो एक और हैक शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। मनी प्लांट्स को अगर आप ऐसे ही फॉल होने के लिए छोड़ देंगे तो लीव्स कम आती हैं और उनकी स्टेम्स ज्यादा दिखती हैं, इसलिए टाइमली उनको एक डायरेक्शन देते रहिए। अब ये छोटी सी मनी प्लांट है, इसके जो क्रीपर्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। चलिए इन्हें भी ब्यूटीफाई करते हैं। पिछली एक वीडियो में मैंने हेयर बेल्ट की मदद से एक प्यारा सा एस्टे बनाया था। इस बार हमें स्क्यूअर्स और पेपर टेप से मदद से बनाएंगे। बस इन दो ब्रांचेस को आपको रोटेट कर लेना है और इन्हें एक दूसरे के साथ ज्वाइन या कनेक्ट करने के लिए पेपर टेप का इस्तेमाल करना है। पेपर टेप बिल्कुल इनको नुकसान नहीं करेगी क्योंकि वो प्लास्टिक नहीं, ऑर्गेनिक है। और ये स्क्यूअर आपको पीछे हैंग कर देना है ताकि उसकी सपोर्ट पे क्रीपर अपना राउंड शेप पकड़ के रखे। स्क्यूअर और क्रीपर को मैंने एक और पेपर टेप से सील कर दिया है। अब इसका राउंड शेप बहुत ही प्यारा दिख रहा है और इसे आप अभी घर के अंदर भी रख सकते हैं, है ना प्रीति? अब इसे और अच्छा करने के लिए मेरे पास एक छोटी सी आर्टिफिशियल क्रीपर पड़ी थी, वो भी पिंक फ्लावर्स की, वो भी मैंने लगा दी है। अब तो ये परफेक्ट इंडोर प्लांट लग रहा है ना? आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट आइडिया की तरफ। देखिए हम सभी के पास बहुत सारे शूज होते हैं, ओकेजनल वेयर, पार्टी वेयर, वीकेंड वेयर। हम उन सभी को अपने रेगुलर शू रैक में नहीं रखते हैं, उनकी एक अलग जगह होती है। वहाँ उन्हें प्रिजर्व करके रखने के लिए या तो हमें अपने शू बॉक्सेस प्रिजर्व करने पड़ते हैं जो बहुत सारी स्पेस ले लेते हैं,
या तो हम इस तरह से अपने ओल्ड पिलो कवर्स में इन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इस तरह से वो चाहे ओपन एरिया में भी पड़े हों तो भी डस्ट से बच के रहते हैं और इन्हें मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। जब भी मैले हो जाए तब कवर्स को वॉश कर लीजिए और ये पिलो कवर्स आपके शू को मेंटेन करने में बहुत ही इफेक्टिव हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये आइडियाज आपको बहुत रिलेटेबल लगी होंगी और मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए आप इनमें से कौन सी चीजें रेगुलरली फॉलो करते हैं और कौन सी नहीं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड